किंगडम प्रोटिस्टा का था वो बताया था कि यहाँ पे 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया था उनको। सबसे पहले जो थे वो फोटोसिंथेटिक थे। फोटोसिंथेटिक कौन कौन थे हमारे? सबसे पहले दैट इज कॉल्ड क्रिसोफाइट। सो फाइट। दूसरे थे हमारे जिन्हें कहा था मैंने डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरा जो था रोल वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूग्लिनास या यूग्लेनॉइड्स। और दूसरे जो कैटेगरी में डिवाइड किया था वो थे हमारे डिकम्पोजर्स। और ये जो डिकम्पोजर्स थे इनके अंदर मैंने कैटेगरी ली थी स्लाइम मोल्ड्स की। और लास्ट जो कैटेगरी रखी थी हमने वो रखी थी होलोजोइक वाली, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड उनके अंदर मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो था आपका कौन सा? दैट इज प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स को भी फर्दर मैंने सब डिवाइड कर दिया था इनटू वेरियस पार्ट। जैसे सबसे पहला पार्ट था प्रोटोजोन के अंदर दैट इज सार्कोडीना या सार्कोडाइना, जो अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। उसके अलावा फ्लैजिलेटा जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, और सिलिएटा जो सिलिया की मदद से मूव करेंगे। और लास्ट वाला मैंने बताया था स्पोरोजोआ जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोपल्शन की मदद से मूव करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। और उसके अंदर जो क्रिसोफाइट वाला पार्ट था जिसमें मैंने आपको डायटम्स और डेस्मिड्स को एक्सप्लेन कर दिया था। डायटम्स और डेस्मिड्स के बारे में मैंने बता दिया था कि डायटम्स जो होते हैं हमारे वो डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। इनकी सेल्स को हम लोग फ्रस्टल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं? ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं एट द ओशन फ्लोर इन बिग हिप्स एंड दैट्स व्हाई उसको हम लोग डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। और दीज आर ग्रिटी इन नेचर बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिलिका in their cell wall and they are इनका अगर यूज की बात करें तो they are used in polishes and next is they are also used to filter the oils and syrups। तो ये मैंने एग्जांपल्स इनके बताए थे। फिर डेस्मिड या गोल्डन एल्गीज के बारे में मैंने एक चीज और बताई थी आपको, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर ओशन। और इनके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए थे। नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूं डाइनोफ्लैजिलेट से। तो डाइनोफ्लैजिलेट किसकी कैटेगरी में रखा है? ये भी हमारे फोटोसिंथेटिक ही है। तो अब देखिए एक एक करके इसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे। तो अब देखिए बेटा, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके पॉइंट्स जो मैं मेंशन कर रहा हूं इन्हें शॉर्ट में लिखते रहिएगा साथ में। इनका सबसे पहला क्या है कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये हमारे मरीन कंडीशन में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होंगे। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अब तक हमारी जो इनकी 1000 स्पीशीज हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ज्यादा वास्ट नहीं है ये। इनकी 1000 स्पीशीज हैं जो टिल नाउ नोन है टू मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए इनकी 1000 स्पीशीज नोन है। उसके अलावा अगर इनकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फाइटोप्लैंक्टन हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है क्या बेटा? जो हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं ना, जो मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है।
मतलब जो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं। और ये भी मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली तो ये मरीन होते हैं, मतलब मरीन कंडीशन में ये ज्यादातर पाए जाएंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। और कभी कभार कुछ केसेस देखे गए हैं जो हमारे फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसके कुछ ही ऐसी स्पीशीज हैं जो हमारी, इन सम स्पीशीज दे आर लिविंग इन फ्रेश वाटर। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इनके पास ना डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट they are containing, they are having different pigments. For example, ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ये हमारे ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ये ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू और रेड कलर के भी हो सकते हैं। इनके बहुत सारे कलर्स हैं और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स है जिनकी वजह से इनका ये कलर आता है। लेकिन इनके अंदर मोस्ट कॉमन जो कलर होता है जो हम अभी पढ़ेंगे वो रेड है, जिसकी वजह से ये रेड टाइड कॉज करते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, रेड टाइड को कॉज करते हैं। गॉट इट। और नेक्स्ट इसके अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किस चीज से, दैट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और ये जो सेल वॉल है यहाँ पे ये सेल प्लेट की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे सेल वॉल की क्या होती हैं, सेल प्लेट्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो इसमें जो कॉमन है हमारे वो होते हैं दो। एक को हम लोग कहते हैं क्या, इसके एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो फर्स्ट टाइप इज गोन्यूलेक्स एंड जिम्नोडियम। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे गोन्यूलेक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था गोन्यूलेक्स क्या करेगा, ये रेड टाइड कॉज करेगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा रैपिडली डिवाइड कर सकते हैं सी के अंदर। और ये इनकी डिवाइड इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से वो जो वाटर है वो रेड अपीयर होता है, जिसकी वजह से इन ये क्या करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं, गोन्यूलेक्स एंड जिम्नोडियम। तो ये क्या करेंगे हमारे, दे ग्रो इन वेरी लार्ज नंबर, ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में ग्रो कर जाएंगे इन सीज एंड मेक वाटर लुक या अपीयर रेड, जिसकी वजह से इसे हम लोग रेड टाइड कहते हैं, जिसे हम लोग रेड टाइड कहते हैं। और ये क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, ये हमारे टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो रिलीज टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, बिकॉज ये टॉक्सिन्स उनको मार देते हैं। तो दे ऑल्सो रिलीज टॉक्सिन्स जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को किल कर देंगे। गॉट इट। और इसमें हमारी कुछ एक दो स्पीशीज ऐसी हैं, एक दो स्पीशीज जो हैं वो ऐसी हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है, आपने देखा होगा फायरफ्लाई ग्लो करती है ना, मतलब जो ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं उसी चीज को बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। तो ये क्या है, अंडर द वाटर ये चमकते हैं, मतलब दे अपीयर लाइक दे आर समथिंग इज ग्लोइंग देयर। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या, बायोल्यूमिनेसेंस। और बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है इनकी नॉक्टिलुका एंड पायरोसिस्टिस। तो इनकी दो एग्जांपल्स हैं जो हमारे
डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होते हैं। एक है नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका, और दूसरा है हमारा पायरोसिस्टिस, सिस्टिस, जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा, जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। गॉट इट। उसके अलावा इनकी और एक खास बात होती है बेटा, इनके पास क्या है, फ्लैजिलेट्स हैं, मतलब फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट है। तो इनके पास क्या होता है, दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, और इसी वजह से इसे कहा जाता है हेट्रोकॉन्ट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ फ्लैजिला, दीज आर कॉल्ड हेट्रोकॉन्ट। तो दे आर हैविंग टू फ्लैजिला, जिसकी वजह से ये जो टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला हैं, इसकी वजह से इसे कहा जाता है हेट्रोकॉन्ट। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेट्रोकॉन्ट। और ये जो फ्लैजिला होंगे, एक तो हमारा ट्रांसवर्स होगा और दूसरा लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है। वन इज ट्रांसवर्स एंड अनदर इज longitudinal, and this type of property is called heterocont flagellas, मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलास। और हाँ जी भूमि बोलिए। सर बायोल्यूमिनेसेंस एक बार वापस से बता दीजिए। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है बेटा कि ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, दे ग्लो। मतलब कि जैसे फायरफ्लाई होता है, फायरफ्लाई आपने जुगनू का नाम सुना होगा, वो जो रात को जलता है आपको दिखाई देता है ना कि कुछ लाइट इमिट हो रही है। तो ये जो इमिशंस और इमिट जो होती है लाइट किसी भी ऑर्गेनिज्म से, उसी प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर हुई बात आपको? यस सर। हाँ जी। तो हाँ जी, तो अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, वो है इसके न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस। तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बिगर साइज का होता है, इट इज कंपैरेटिवली वेरी बिगर साइज, एंड इसकी वजह से इसे मेसोकैरियन कहा जाता है। और इनके जो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, बिकॉज ये तो सारे हमारे क्या हैं, ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ना, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन इनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। दे डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन फॉर देयर पैकेजिंग, गॉट इट। और इनके पास एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, इन डायनोफ्लैजिलेट्स के पास एक ऑस्मो रेगुलेटरी आपका ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जिसे हम लोग प्यूस्यूल कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। तो इनके पास क्या है, एक ऑस्मो रेगुलेटरी, क्योंकि इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो ये ऑस्मो रेगुलेटरी सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू ही ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है प्यूस्यूल, दैट इज कॉल्ड PUSULE। और ये किस तरीके का अपीयर होता है, इट अपीयर और लुक्स लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जैसा हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है अदर ऑर्गेनिज्म में, उस तरीके का ये प्यूस्यूल अपीयर करता है। गॉट इट। एंड इनके अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, इनके अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके जनरली किसके थ्रू फॉर्म करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं जू स्पोर्स के थ्रू, ये स्पोर्स बनाते हैं। और कुछ केसेस में हमने सिस्ट फॉर्मेशन भी ऑब्जर्व की है। तो यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन भी हो जाती है जब अनफेवरेबल
कंडीशन होगी। और इसका जो रिजर्व फूड है, डायनोफ्लैजिलेट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल है, वो जनरली स्टार्च या ऑयल की फॉर्म में, स्टार्च एंड ऑयल की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे गोनियोलैक्स, सेराटियम, हमारा नॉक्टिलुका और जिम्नोडियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के। गॉट इट। अब इसी की फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट्स की एक कैटेगरी में हमारे आते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, यूग्लेनॉइड्स। तो बेटा ये जो यूग्लेनॉइड्स हैं हमारे, ये कनेक्टिंग लिंक है, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कुछ प्रॉपर्टी ये प्लांट जैसी रखेंगे और कुछ प्रॉपर्टी ये एनिमल जैसी शो करते हैं। गॉट इट। और इनका जो हैबिटेट की बात करूं तो इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट है। ज्यादातर ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट में भी स्टेगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है, वहां पे ये ग्रो ज्यादा करते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब जहां पे पानी एक जगह ठहरा होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेगनेंट वाटर। और डैम्प सॉइल्स, वहां पे ये मिलेंगे। और इनकी अगर मैं शेप की बात करूं तो ये हमारे यूनिसेलुलर है। फ्लैजिलेट्स भी हैं साथ में, इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। दीज आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स। और इनके पास सेल वॉल नहीं होती। द सेल वॉल इज एब्सेंट इनसाइड यूग्लेनॉइड। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास पेलिकल प्रेजेंट होगी बेटा, मींस दे लैक सेल वॉल। साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल देयर इज अ प्रोटीनेशियस पेलिकल विच इज प्रेजेंट। और ये जो प्रोटीन की पेलिकल है, ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये जो प्रोटीन की लेयर है, ये क्या करती है, इन्हें फ्लेक्सिबल बनाती है, इनको एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाती है। अभी बताऊंगा कि इसकी वजह से क्या होगा। देखिए, इन्हीं पेलिकल की वजह से, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। इसी पेलिकल की वजह से ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे कहा जाता है मेटाबॉली। मेटाबॉली का मतलब क्या है कि ये क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। क्रीपिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है, रेंगना, रेंगते हैं ये। जैसे अमीबा अपने सूडोपोडिया बनाता है और पीछे से एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से इनकी ये जो फ्लेक्सिबल पेलिकल है, इसकी मदद से ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी चीज को कहा जाता है क्या, मेटाबॉली। इसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉली। गॉट इट। बेटा क्लियर हो रही है आपको ये सारी बातें? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटा इनका जो माउथ वाला पार्ट है, इनके अंदर माउथ अपीयर हो गया है और उस चीज को कहा जाता है क्या, उसे साइक्लोस्टोम कहा जाता है। इनके माउथ वाले पार्ट को, देयर माउथ इज कॉल्ड साइटोस्टोम। ठीक है। और ये साइक्लोस्टोम कहां पे प्रेजेंट होता है, ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, ये एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और एंटीरियर एंड कैसे, मतलब ये हमारा यूग्लिना है, ये हमारा यूग्लिना है। तो इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर क्या है, ये फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, इनके अंदर आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनका जो माउथ होता है वो इसी एंटीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग टाइप की होती है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉपिक। क्या होती है? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? दे आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक। कैसे? अभी बताता हूं। अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ये क्या करते हैं? ये हिट्रोट्रॉप बन जाते हैं, ये प्रेडेटर बन जाते हैं, ये प्रेडेट करने लग जाते हैं छोटे एनिमल्स को, ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनके पास कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा? तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगा। अब इसकी एक खास बात और है, इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है, इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ये स्टोर करते हैं पैरामाइलोन की फॉर्म में। दे रिजर्व देयर फूड, ऐसे लिखना आप लोग, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलोन। गॉट इट। एंड इनका जो रिप्रोडक्शन है वो होता है बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन भी 3 तरीके का होता है बेटा जनरली। तो इनके अंदर जो होगा वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वाला होगा, ट्रांसवर्स किसी और के अंदर होगा। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के थ्रू होगा। अभी बताता हूं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कैसे होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कैसे होगा देखिए। ये एक यूग्लिना है, ये इसका फ्लैजिला बना दिया, ठीक है। तो जब भी बाइनरी फिशन इस प्लेन में हो, मतलब ऐसे सीधे प्लेन में हो, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अगर इस तरीके से बाइनरी फिशन हो रहा है, मतलब 2 हाफ इस तरीके से बन रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है। और अगर इस प्लेन में कट रहा है तो इसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और अमीबा के अंदर जो होता है उसे सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। क्लियर हुई बात? यस सर। कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इस प्लेन में होगा सीधे, और अगर ऐसे हो रहा है तो ये ट्रांसवर्स है। और एक होता है सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा शो करती है, वो किसी भी प्लेन में शो कर देगा। गॉट इट। और मैंने आपको बताया दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनको क्या कहा जाता है? इनका दूसरा नाम है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट एनिमल्स। इनको क्या कहा जाता है? प्लांट एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके पास दोनों के फीचर होंगे। इनके पास प्लांट के भी फीचर होते हैं और एनिमल के भी फीचर होते हैं। गॉट इट। नाउ इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं हमारे यूग्लेनॉइड्स के। तो आप एग्जांपल्स में लिखिए, जब जैसे पेरेनिमा, पेरेनिमा इज एग्जांपल ऑफ यूग्लेनॉइड। उसके अलावा यूग्लिना, नाम से पता चल रहा है यूग्लेनॉइड से, तो यूग्लिना। उसके अलावा फेकस, एंड एक और एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड यूट्रेपिया, ट्रेप्टिया, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स। अब नेक्स्ट
हमारी कैटेगरी आ गई। ये तीनों यूग्लेनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स और क्रिसोफाइट, ये तीनों क्या थे? फोटोसिंथेटिक। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की। तो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कौन होते हैं हमारे? स्लाइम माउल्ट्स, स्लाइम माउल्ट्स। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? स्लाइम माउल्ट्स को। ये सेप्रोफिटिक है और उनका बिहेवियर एनिमल की तरह भी है। तो जैसे यूग्लेनॉइड्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लांट एनिमल कह रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स को कहेंगे हम लोग क्या? फंगस एनिमल। तो अब देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स को साथ में लिख रहे हो ना आप लोग सब? तो यस सर। ओके, यस सर। अब है हमारे डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर का मतलब क्या है? ये सेप्रोफिटिक है। दीज आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। और इनके अंदर जो हमारी कैटेगरी है दैट इज स्लाइम माउल्ट्स। और स्लाइम माउल्ट्स का जो एग्जांपल है दैट इज फंगस एनिमल। और इन्हें फंगस एनिमल इसलिए कहा जाता है, रीजन इज व्हाट? दे शेयर कॉमन फीचर्स, दे शेयर कॉमन फीचर्स। किसका? फंगस का भी और एनिमल्स का भी। दे bear the feature of fungi as well as animals. Got it? And इन्हें कहा जाता है प्रोटिस्टन फंजाई। These are fungi of Protista, kingdom Protista fungi। ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। अब इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि इसका जो हैबिटेट है वो क्या होगा। तो बेसिकली ये जो हैबिटेट में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा, जहां पे रिच, जैसे आपका सपोज करो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? नीचे आफ्टर देयर एब्सिशन दे फॉल डाउन ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे क्या होती है? वो धीरे धीरे डिके करना शुरू करती हैं। तो ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंटली प्रेजेंट होगा वहां पे ये सबसे ज्यादा मिलेंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो दीज आर बेसिकली फाउंड वेयर? दीज आर फाउंड in moist terrestrial place, जो कि रिच होंगे इन decaying ऑर्गेनिक फूड के अंदर। ठीक है? तो जो जैसे फॉरेस्ट के नीचे जो मतलब जो फ्लोर वाला पार्ट होता है, या जहां पे भी डेड लीव्स या ट्विग्स ऑफ स्टेम्स ये सब पड़ी होंगी, वहां पे ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। और बेटा इनको जो कवर करके रखता है, दीज आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज। ठीक है? दीज आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज। इसी की वजह से इन्हें नाम दिया गया स्लाइम, क्योंकि इन्हें स्लाइमी अपीयरेंस कौन दे रहा है? ये म्यूसिलेज दे रहा है। दीज आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज। एंड इसी की वजह से इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो जेलाटेनियस होती है, जेल लाइक, जेलाटेनियस कंसिस्टेंसी और स्लाइमी अपीयरेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं? म्यूसिलेज से कवर होते हैं। उसके अलावा बेटा इनकी एक सबसे खास बात है कि ये हमारे सेल वॉल को, इनके ऊपर यहाँ पे सेल वॉल का प्रेजेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट, और यू कैन से दे लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल
नहीं होगी। तो जब सेल वॉल नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनको सराउंड करेगी कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इनकी कभी कभी जब स्पोर्स डेवलप होती हैं, अभी बताऊंगा कि स्पोर्स कब डेवलप करेंगे, तो जब ये स्पोर डेवलप करते हैं तो उनके अंदर कभी कभार सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिली है। कुछ केसेस में सेलुलोजिक सेल वॉल ऑब्जर्व की गई है। और इनका जो मूवमेंट है, इनका जो बॉडी का मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है, तो इनका लोकोमोशन जनरली होता है क्या, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियास। इनका मूवमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल तो है नहीं। तो सूडोपोडिया कहाँ से फॉर्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन ही तो है जो सूडोपोडिया को फॉर्म करेंगे। और ये जो है हमेशा लाइट को अवॉइड करते हैं। जब भी स्लाइम मोल्ड ग्रो करेंगे वो हमारे जो भी मॉइस्चर और डैम्प एरिया होगा या शेडो वाला जो पोर्शन होगा ये वहां पे ग्रो करेंगे। ये लाइट में नहीं ग्रो करते, दे अवॉइड लाइट एंड दे मूव टुवर्ड मॉइस्चर। ये मॉइस्चर की तरफ मूव करना पसंद करते हैं, टुवर्ड मॉइस्चर। गॉट इट। एंड इनका जो, अगर मैं इनकी बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पता ही चल रहा है देखने से क्या, कि ये हमारा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो दे शो फेगोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रोट्रॉपिक और फेगोट्रॉपिक के बीच में डिफरेंस है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जैसे कोई एक लीव पड़ी हुई है, ये लीव है जो डिके करने वाली है और धीरे धीरे ये डिके करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिकम्पोजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके बाहर आएंगे वो क्या करते हैं, इस ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाता है और बाद में ये अपने सेल सरफेस से इन्हें रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक का मतलब तो ये हो गया। फेगोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया कि जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स थे उनको इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फेगोसोम बना के उसको अंदर ले ले, दैट इज कॉल्ड फेगोट्रॉपिक। आ रही है बात समझ में। अब इनका जो रिप्रोडक्शन है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होंगे एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे दो तरीके की स्टेज आती है बेटा इनके अंदर। जैसे ये जो स्लाइम मोल्ड होंगे ये क्या होते हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कैटेगराइज्ड हैं। और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है और एक हमारा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से सुनिए। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है इनका जो अकरेंस है ये कहाँ पे अकर होते हैं, इनका जो हैबिटेट है या इनका जो अकरेंस है ये अकर होंगे इन ऑल ह्यूमस। ह्यूमस कहाँ पे होगी, जहां पे भी कोई चीज डिकम्पोज कर रही होगी वहां पे ह्यूमस का प्रेजेंस होता है। इन ऑल ह्यूमस कंटेनिंग, इन ऑल ह्यूमस कंटेनिंग upper layer of
अपर लेयर ऑफ डैम्प सॉइल, जहां पे भी डैम्प सॉइल प्रेजेंट होगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, वहां पे ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। और ये क्या करते हैं आपके, ये एग्रीगेट कर लेते हैं जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है। ये जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, इन अनफेवरेबल कंडीशन ये एक साथ एग्रीगेट कर लेते हैं और हाँ जी, तो ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ सेल्स को फॉर्म करते हैं, और वो जो सेल्स यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होती हैं, उसी चीज को कहा जाता है क्या, स्यूडोप्लाज्मोडियम। दैट इज कॉल्ड स्यूडोप्लाज्मोडियम। और जब ए सेलुलर कंडीशन आती है, तो ये ए सेलुलर कंडीशन में पहली बात तो इनका अकरेंस कहाँ पे होगा, तो वो पहले बात कर लेते हैं। तो ये जनरली अकर करते हैं जहां हमारा डेड एंड डिके प्लांट मैटर होगा, जहां पे भी डेड एंड डिके प्लांट मैटर प्रेजेंट होता है, ये वहां पे पाए जाएंगे। और जैसे कि इन्होंने क्या किया था अनफेवरेबल कंडीशन में, तो सेल्स को फॉर्म करा था जिसे सूडो प्लाज्मोडियम कहा था हम लोगों ने। तो ये जो ए सेलुलर फॉर्म है इनकी, ये क्या करेगी अनफेवरेबल कंडीशन में, इन अनफेवरेबल कंडीशन ये हमारे फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को, दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, ये बियर करके रखती हैं स्पोर्स को, मतलब ये स्पोर्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या बन रही थी, सेल्स बन रही थी, यहाँ पे क्या बनेंगी, स्पोर्स बनेंगी। और ये जो एसेलुलर फॉर्म है इनकी, ये इतना ज्यादा स्प्रेड कर जाती है कि उस चीज को, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था, सूडोप्लाज्मोडियम, क्या कहा था, सूडोप्लाज्मोडियम। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे तो बनाते हैं सूडोप्लाज्मोडियम को, यहाँ पे बनाएंगे प्लाज्मोडियम, यहाँ पे बनाएंगे क्या, प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम होगा, ये इतने ज्यादा स्प्रेड कर जाते हैं किसी सरफेस पे कि ये कुछ फीट तक की लेंथ के हो सकते हैं। दे कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, दे कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, ठीक है, सेवरल फीट्स तक ये स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये खास बात है किसकी, हमारे इन्हीं स्लाइम मोल्ड्स की। गॉट इट। और इन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज फंगस एनिमल्स। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे, प्लाज्मोडियम। गॉट इट। अब इसके लास्ट जो टाइप है हमारा इस प्रोटो आपके किंगडम प्रोटिस्टा का, जो हमारा लास्ट टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट टाइप है जो प्रोटोजोआ, दैट इज प्रोटोजोआ, जिन्हें प्रोटोजोअन्स कहा जाता है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसलिए इनको सबसे अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि हमारे सेप्रोफाइट्स को अलग कर दिया था, फोटोसिंथेटिक को अलग कर दिया था, और ये जो प्रोटोजोआ थे इनको अलग कर दिया था। और इनको भी हम लोगों ने कितने, 4 क्लासेस में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है इस किंगडम को। अब वो कौन कौन सी है वो देख लीजिए। सबसे पहला है हमारा कौन से, सार्कोडिना, सार्कोडिना। और ये जो सार्कोडिना है इसका एग्जाम्पल है क्या, अमीबा। दूसरा है हमारा क्या, मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा। ये बेसिकली क्या होते हैं, फ्लैजिला बियरिंग प्रोटोजोअन्स हैं, ये फ्लैजिलेट्स होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है सीलियोफोरा, क्या कहा जाता है, सीलियोफोरा, और ये हमारे सीलिएट्स होते हैं। और एक होते हैं हमारे स्पोरोजोअन्स या स्पोरोजोआ। तो ये हमारी क्लासेस हैं जो हमें पढ़नी थी।
अब एक एक करके बात करेंगे इन सारों की, लेकिन पहले हम लोग इस किंगडम प्रोटोजोआ की बात करते हैं कि जर्नल फीचर्स क्या होते हैं और इनका बिहेवियर किस तरीके का होता है। तो शुरू करते हैं इनके जर्नल कैरेक्टर्स से। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको मेंशन करना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? एनिमल्स के अंदर होता है। तो दे आर हैविंग एनिमल लाइक बिहेवियर। ये किसी तरीके से बिहेव करते हैं, एनिमल लाइक बिहेवियर शो करेंगे, बिहेवियर शो करते हैं। यूग्लेनॉइड्स को हम लोगों ने क्या कहा था? प्लांट एनिमल, ठीक है। और जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स थे उन्हें हमने क्या कहा था? फंजाई एनिमल्स या फंगस एनिमल। और ये जो प्रोटोजोआन है ये थोड़े से उनसे एडवांस होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप देखिए ना, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ रही है ना, उनकी जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। चाहे क्रिसोफाइट से जैसे जैसे ऊपर बढ़े, डाइनोफ्लैजिलेट से स्लाइम मोल्ड से आए और स्लाइम मोल्ड से हम लोग जब प्रोटोजोआ पे पहुंचे तो हमने क्या देखा कि इनकी जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ रही है साथ में। और इनकी जो हैबिटेट है, इनका जो हैबिटेट है ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल और हमारे पैरासिटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अभी बताऊंगा कौन कौन से पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक के तौर पे जैसे हिस्टोलिटिका, ये एक आपका टाइप होता है अमीबा का ही, दैट इज कॉल्ड एमीबा हिस्टोलिटिका, उसका नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर डायरिया वाली कंडीशन लेके आ जाती है। एक उसके अलावा ट्रिम्पेनोजोम्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर स्लीपिंग सिकनेस करते हैं। एक प्लाज्मोडियम होता है जो हमारी बॉडी में मलेरिया करता है। एक हमारा आपका ट्राइकोमोनास होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस कहा जाता है। वो फीमेल्स के अंदर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कॉज करता है जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं, पैरासिटिक फॉर्म भी है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी है, एक्वेटिक फॉर्म भी है। और ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, दे कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं। अब इनके और कुछ जर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इनके कुछ और जर्नल फीचर किस तरीके से होंगे। तो ध्यान से देखिएगा एक एक करके। कुछ अदर फीचर होते हैं जैसे ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, ऑब्वियस सी बात है यूनिसेलुलर है तो ये माइक्रोस्कोपिक होंगे ही होंगे। और साथ में ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट तो है ही है ये। उसके अलावा इनके अंदर कोई कलर नहीं होगा, दे आर कलरलेस। और इनकी जो शेप होती है बॉडी की वो डिफरेंट होती हैं, दे आर बियरिंग डिफरेंट शेप, अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग शेप ये रखते हैं। और इनके अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं तो इनका जो लोकोमोशन होता है वो किस तरीके का होगा? तो इनके लोकोमोशन कई तरीके से होंगे, जैसे विद द हेल्प ऑफ अमीबा। तो ये सूडोपोडिया को यूज करेंगे जब अमीबा के अंदर होंगे। जो अमीबा इसका टाइप है वो सूडोपोडिया को फॉर्म करता है, उसकी वजह से मूव करता है। फ्लैजिला की मदद से भी मूव कर सकते हैं। और हमारे इनकी जैसे पैरामीशियम वाली फॉर्म है वहां पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट देयर बॉडी, तो हेरी सीलिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये बेटा मैं जर्नल फीचर्स की बात कर रहा हूं, मैंने अलग अलग क्लासेस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं अभी जर्नल फीचर्स की बात कर रहा हूं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, दीज आर व्हाट? हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स में भी इनकी दो कैटेगरी है, या तो ये दूसरों को प्रेडेट करके खाएंगे, ये प्रेडेटर्स होंगे, और साथ में ये पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे और किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये रहेंगे।
और इनका जो रेस्पिरेशन होता है तो इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये अपनी बॉडी के जनरल सरफेस की मदद से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होगा? इनका जो रेस्पिरेशन है वो जर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी के थ्रू होगा, जर्नल सरफेस ऑफ बॉडी के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। और इनका जो रिप्रोडक्शन है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होगा? तो इनका जो रिप्रोडक्शन है बेटा वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अरे यार ये मिट ही गया। हाँ जी, ये देखिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 तरीके से कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, उसके अलावा मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। मल्टीपल फिशन किसके अंदर होता है? आपके देखे होंगे ये दैट इज प्लाज्मोडियम, वो मल्टीपल फिशन कॉज करता है। उसके अलावा ये बडिंग भी कॉज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेक्सुअल में क्या करेंगे? तो सेक्सुअल मेथड में देखिए, सेक्सुअल मेथड में या तो ये कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, और या ये आपके सिंगैमी कर सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कॉज कर सकते हैं। अब इनकी एक एक क्लास के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों ने पहले बात करी थी, सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा, सीलियोफोरा और स्पोरोजोआ। तो एक एक क्लास की बात करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इनके कॉमन फीचर्स हो सकते हैं। ये जो अब तक हमने करे ये इनके जर्नल फीचर्स थे। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की या सार्कोडीना की। आप लिखिए सार्कोडेना या अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। और इनका जो फीचर है वो क्या होगा? सबसे पहला फीचर, ये बेटा हमारे फ्रेश वाटर होंगे, ये फ्रेश वाटर होंगे, ये हमारे सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मतलब मरीन कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, और इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इनका जो हैबिटेट है ये 3 हैबिटेट में पाए जाते हैं। और ये अपने प्रे को, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे, ये प्रेडेटर नेचर के होते हैं, तो ये अपने प्रे को किस तरीके से कैप्चर करते हैं? ये कैप्चर करते हैं सूडोपोडिया की मदद से। तो दे कैप्चर देयर प्रे with the help of pseudopodia, pseudopodia। उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो किसी चीज से ऐसे कवर नहीं होती, या तो इनकी बॉडी को कवर करने के लिए हमारा कैल्केरियस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो देयर बॉडी इज बेसिकली नेकेड और हैव अ कैल्केरियस सेल, हैव अ कैल्केरियस शेल। और इनके जो फ्लैजिला हैं, ये फ्लैजिला बेसिकली इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन फ्लैजिला कब डेवलप कर जाते हैं? जब फूड की स्कैर्सिटी हो जाती है। जनरली ये सूडोपोडिया की मदद से हमारा लोकोमोट करते हैं, लेकिन फ्लैजिला कब डेवलप हो जाएंगे? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। ये डेवलप कर जाते हैं कब? जब आपकी फूड की स्कैर्सिटी हो जाएगी, व्हेन द फूड इज स्कैर्स, मतलब कमी हो जाना फूड, तब ये फ्लैजिला को डेवलप कर सकते हैं। और इनका जो लोकोमोशन है, इनका जो लोकोमोशन है वो तो मैंने आपको बता दिया, सूडोपोडिया की मदद से होगा जनरली, वैसे अनफेवरेबल कंडीशन में जब फूड स्कैर्स रहेगा तो फ्लैजिला। और इनका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इनका क्या होता है? होलोजोइक होगा, होलोजोइक होगा, मतलब ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे
और इनटेक करने के बाद उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट किया जाएगा और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका जो छठा फीचर है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है आपका कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बाइनरी फिशन भी कर सकते हैं, मल्टीपल फिशन भी कर सकते हैं, आपका स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और बडिंग भी कर सकते हैं जैसे हाइड्रा करता है, और बडिंग भी कर सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए केवल सिंगेमी एक मेथड है। सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट? सिंगेमी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे जैसे अमीबा और एंटामोएबा हिस्टोलिटिका। और ये जो एंटामोएबा हिस्टोलिटिका है ये क्या करती है? एक डिजीज कॉज कर देती है जिसे अमीबोइसिस कहते हैं। ये ह्यूमन के अंदर होती है अमीबोइसिस, या अमीबोइक डिसेंट्री कहा जाता है उसे। उसका दूसरा नाम है अमीबोइक डिसेंट्री। ये 12th के सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये तो रहा सार्कोडीना या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। अब एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये जो होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इनके जनरल फीचर्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग सबके बारे में बात करते आ रहे हैं, इनकी भी कुछ जनरल फीचर्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट्स के तौर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। इनके पास नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड है, तो फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए होगा। तो दे आर हैविंग फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला को रखेंगे। उसके अलावा इनकी जो अलग अलग फॉर्म है, मतलब ये कहाँ पे पाए जा सकते हैं? तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। उसके अलावा ये पैरासिटिक फॉर्म में मैं पहले बता चुका हूँ होंगे। उसके अलावा ये सिम्बायोटिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं। सिम्बायोटिक मतलब क्या होगा? जैसे हमारा एक ट्रिम्पेनोजोम होता है, ठीक है। ट्रिम्पेनोजोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जो कॉकरोच और टर्माइट्स होते हैं ना, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहां पे सिम्बायोंट के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोंट मैंने आपको बताया था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एसोसिएशन होगा, जो टर्माइट्स और इनफ्लैजिलेटेड जैसे ट्रिम्पेनोजोम्स हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन है, उसी चीज को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है। और उनकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो नेक्स्ट फीचर है, वो ये कि भाई ये यूनिन्यूक्लिएट होंगे, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इनकी बॉडी को कवर करने के लिए पेलिकल प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट फीचर इज व्हाट? देयर बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल। बॉडी इज कवर्ड बाय व्हाट? पेलिकल। पेलिकल से प्रेजेंट होगा। और इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक आपका, या सेप्रोफिक, या पैरासिटिक, ये 3 न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं इनके अंदर। गॉट इट। और इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इनके अंदर जो एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होगा देखिए। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होता है किसकी मदद से, या तो ये बाइनरी फिशन कर सकते हैं, ये बाइनरी फिशन कॉज करेंगे, या ये सिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। बेटा ये जो सिस्ट होता है ये बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कहूं तो ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये कई साल तक, इट कैन सर्वाइव अप टू फ्यू इयर्स, कई साल तक ये सिस्ट सर्वाइव करते हैं। और सिस्ट जब बनाए जाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। और मैंने आपको बताया कि ये डिजीज कॉजिंग है, तो ये बहुत सारे हमारे ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कौन से हैं जो डिजीज कॉजिंग है। सबसे पहला मैं जो ले रहा हूं एग्जांपल दैट इज ट्रिम्पेजोमा। ये हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं हम लोग स्लीपिंग सिकनेस। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है इसमें नींद बहुत आती है और इसको कैरी करके रखता है कौन, इसकी कैरियर होती है उस टाइम पे एक मक्खी होती है जिसका नाम है टीएसई फ्लाई। ये मक्खी इसको कवर करेगी, मतलब इसको कैरियर होती है, इसकी वेक्टर होती है। जैसे मलेरिया का वेक्टर मॉस्किटो होता है ना, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस, इसी तरीके से ये टीएससी फ्लाई इस ट्रिम्पेनोजोमा की क्या होती है, कैरियर होती है। गॉट इट। उसके अलावा ये हमारा एक डिजीज और करता है जिसे कहा जाता है काला आजार, और काला आजार को फॉर्म करता है, इसको करता है लिशमैनिया काला आजार डिजीज करता है, और इसे दमदम फीवर भी कहा जाता है। उसके अलावा एक डिजीज होता है जो गियार्डिया की वजह से होता है जिसे गियार्डियासिस कहा जाता है। और एक डिजीज होता है किसकी वजह से, ट्राइकोमोनास की वजह से। इसका पूरा नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, क्योंकि ये फीमेल वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये एक डिजीज करता है दैट इज कॉल्ड लिकोरिया। These are the diseases which are caused by these flagellated protozoans. Got it? Now next category is our ciliated protozoans. तो देखिए सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है सीलिया होंगे बहुत सारे। जैसे हमारे पैरामीशियम का एग्जांपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पैरामीशियम बनाते हो ना जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लैजिला चारों तरफ, सॉरी सीलिया बहुत सारे लगाते हो। तो इनके एक एक करके पॉइंट की बात करेंगे, इनका हैबिटेट क्या होगा। तो सबसे पहला ये बेटा एक्वेटिक होंगे, और एक्वेटिक होने के साथ साथ ये एक्टिवली मूव कर सकते हैं, एक्टिवली मूवमेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है जिनकी वजह से ये मूव कर पाएंगे। और ये हमारे फ्री लिविंग प्रेजेंट हो सकते हैं, ये फ्रीली लिव कर सकते हैं, दे आर फ्री लिविंग। कहाँ पे, या तो फ्रेश वाटर के अंदर या मरीन वाटर के अंदर, फ्रेश और मरीन वाटर के अंदर ये फ्रीली लिविंग पाए जा सकते हैं। और ये जो सीलिया होती हैं इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। सीलिया इज प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी सरफेस। और इस सीलिया का काम क्या होता है जो पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, इसका काम है एक तो कैप्चर करना फूड को, फर्स्ट इज टू कैप्चर द फूड, और दूसरा काम क्या होता है सीलिया का, वो है लोकोमोशन, दैट इज लोकोमोशन। ये इसके बेसिकली फंक्शन होंगे। और सीलिया क्या करती हैं अभी बताऊंगा आपको। इनकी बॉडी में ना एक पार्ट होता है जिसे गलेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गलेट। तो ये सीलिया क्या करेंगे, ये ना वाटर के अंदर जो भी फूड जैसे प्रेजेंट है, कोई और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हमारा
फूड जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको ये क्या करती है, गलट की तरफ सीलिया मूव करके उसको गलट में भेजने की कोशिश करती है, इस कैविटी के अंदर फूड को भेजने की कोशिश करती है। और गलट एक तरीके से आप इनका माउथ समझ लीजिए। गॉट इट। तो ये क्या करेंगे, जो इनकी सीलियाज हैं वो एक साथ सिंक्रोनस मूवमेंट शो करेंगी, और जो भी वाटर के अंदर फूड प्रेजेंट है, हल्का फुल्का जो भी फूड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उस फूड को ये क्या करती है, गलट के अंदर सेंड करने की कोशिश करती है। गॉट इट। और गलट क्या है इनकी, गलट इनकी कैविटी है। इट इज अ कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, होलोजोइक। दैट इज व्हाट, होलोजोइक। तो नेक्स्ट इज दे हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड इनकी भी बॉडी क्या होती है, पेलिकल से प्रेजेंट है। पेलिकल क्या था, फ्लेक्सिबल जो प्रोटीनिशियस लेयर थी उसी को पेलिकल कहते हैं ना। तो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय व्हाट, फ्लेक्सिबल पेलिकल। तो इनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सर तो इनमें सेल वॉल नहीं होता है क्या? क्या बेटा, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है क्या प्रेजेंट? नहीं होगा इसमें सेल वॉल। नहीं। बेटा ये जो है ये प्रोटोजोअन्स है, और मैंने क्या बताया, ये एनिमल लाइक बिहेवियर शो करते हैं। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती है क्या, नहीं नहीं नहीं। प्लांट्स के अंदर होती है ना भाई सेल वॉल। हाँ। तो इनके पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करने के लिए ये पेलिकल रहता है जो इनकी बॉडी को पेलिकल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जी जी Got it? ठीक है सर। हाँ जी। यस सर। और इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इनके जो सीलियास होते हैं, सीलियास जो होते हैं, सीलियास का काम मैंने आपको क्या बताया, वो क्या करेंगे, ये सीलिया क्या करेंगे, ये जो भी वाटर लेडन फूड है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये वाटर लेडन फूड को क्या करते हैं, they will try to send it or move it into the gullet. Gullet is what, the cavity which is present in the body. Got it? और उसके अलावा इनके पास ना बेटा दो तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे बाई न्यूक्लियेट स्टेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे एक तो लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस बेसिकली हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। इनके पास एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस होगा और छोटा स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, छोटा माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और ये जो हमारा मैक्रो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट। और इनके पास ना एक स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, या स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल तो एक टर्म यूज करना गलत रहेगा वहां पे। इनके पास एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट है जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और ये जो ट्राइकोसिस्ट है इसका काम होता है प्रोटेक्शन में। और प्रोटेक्शन में किसमें, टू डिफेंस। और ये इजेक्टेबल पार्ट है जो इनके बाहर प्रेजेंट होता है। तो दे हैव ट्राइकोसिस्ट। और ये जो ट्राइकोसिस्ट हैं ये क्या करते हैं हमारे, ये इजेक्टेबल पार्ट है और इनको डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। गॉट इट। और इनकी अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, इनकी अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनके अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन होगा। ट्रांसवर्स मैंने बताया था किस तरीके का होता है, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन होगा। मतलब अगर ये कोई बॉडी है तो इसमें इस तरीके से ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन होता है। और दूसरा बडिंग कर सकते हैं एसेक्सुअल के अंदर। और अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये सिस्ट फॉर्म कर लेंगे।
तो इन अनफेवरेबल कंडीशन दे विल फॉर्म द सिस्ट, यहां पे ये सिस्ट को फॉर्म कर लेंगे। गॉट इट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस तरीके से करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉन्जुगेशन के थ्रू करेंगे। तो दे विल परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉन्जुगेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ और बाय कॉन्जुगेशन। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका पैरामीशियम, उसके अलावा ओपेलिना और वर्टिकेला या वर्टिसेला, आप जो प्रोनाउंस करना चाहो अपने हिसाब से, VORTICELLA। गॉट इट। तो ये होते हैं हमारे सीलिएटेड। अब सबसे लास्ट जो इसकी क्लास बची है वो है स्पोरोजोअन्स, वो है हमारे स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स। अब स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन, बेटा ये क्या करते हैं? ये एंडोपैरासाइट्स होंगे, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अपने होस्ट की, और पैथोजेनिक होंगे, मतलब डिजीज कॉज करते हैं। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इट इज एब्सेंट इन देयर बॉडी। और इनका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं? ये जब ऑब्वियस सी बात है एंडोपैरासाइट है तो अपने होस्ट से ही लेंगे, तो पैरासिटिक है। और पैरासाइट्स क्या करते हैं? बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट से फूड को, तो एब्जॉर्प्शन करेंगे ये होस्ट से। उसके अलावा इनकी बॉडी को कवर करने के लिए पेलिकल प्रेजेंट होगा, तो इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय इलास्टिक पेलिकल और यू कैन से यहाँ क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो आप लोगों ने एक प्लाज्मोडियम सुना होगा, एक प्लाज्मोडियम के बारे में सुना होगा। प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या करता है? मल्टीपल फिशन करता है। मल्टीपल फिशन। गॉट इट। तो इट विल कॉज मल्टीपल फिशन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे ये हमारे क्या कर सकते हैं? सिंगेमी कर सकते हैं। दे विल कॉज द सिंगेमी। और इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितने भी अब तक हम लोगों ने प्रोटोजोअन्स पढ़े, उनमें सबसे जो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल की बात करूं, वो इन्हीं की होती है। जैसे अगर मैं प्रोटोजोआ की बात, इसमें आपके प्लाज्मोडियम की बात करूं, तो प्लाज्मोडियम को रिक्वायर होती है 2 होस्ट की। दे रिक्वायर 2 होस्ट। जैसे प्राइमरी होस्ट के तौर पे तो ये मॉस्किटो को यूज करते हैं, और मॉस्किटो कौन सा हो गया? एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, मतलब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे करेंगे ये, इसके अंदर एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर, और अपने जो गैमेट बनाने का काम है वो करते हैं ये सेकेंडरी होस्ट के अंदर। और सेकेंडरी होस्ट कौन होते हैं? हम लोग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर क्या करते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो लाइफ साइकिल में इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिक्वायर्ड है और एसेक्सुअल भी ये डिवाइड करते हैं। तो इनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है लाइफ साइकिल होती है। और इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं,
अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इनके एग्जाम्पल हैं लाइक प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, गॉट इट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमारे किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में, सॉरी प्रोटिस्टा के बारे में मैं देना चाहता था। अब हमारा जो